क्या कहलाता है। क्या हुआ? करिश्मा नहीं है यहाँ पे, बाथरूम में भी नहीं है। अच्छा यही कहीं होगी, हो सकता है किसी दूसरे कमरे में हो। हाँ दूसरे कमरे में ही होगी, और कहाँ जाएगी? अरे कहीं नमन की तरह सो तो नहीं गई वो? आइए। हम लोग करिश्मा को ले आते हैं। हाँ चलो ना। आखिर तुम लोग छोड़े ना उसे अकेला रूम में। चल सिम्मी, उसे ले आते हैं, वो बेचारी कमरे में अकेली होगी। आजा। नहीं नैतिक, हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कोई फायदा नहीं अक्षरा, पहले भी हमारे पूरे परिवार का ना वो तमाशा बना चुकी है, और अब नमन की फीलिंग्स के साथ ऐसा खिलवाड़, और शादी के नाम पे ये मैसेज लेकर गई है वो। मैं आपकी बात मानती हूँ नैतिक, उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन नैतिक उसकी भी शायद कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है वो घबरा गई हो, शादी के लिए तैयार ना हो। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले उसने हाँ क्यों की? हमने उससे कितनी बार पहले पूछा था ना, हर वो चीज की जैसे उसे चाहिए थी, जो उसने कहा। और अब उसे शादी नहीं करनी है। अक्षरा ऐसे छोड़ के कोई कैसे जा सकता है? स्वागत की रीत तो बहुत बढ़िया निभाई इन लोगों ने। हाँ है ना? हाँ हाँ। आओ सुनो लड़कियों, दुल्हन को अब ले आओ, वरमाला का समय हो रहा है। कहाँ जा रही हो तुम लोग? हम करिश्मा को लेने जा रहे हैं। हमने करिश्मा की धमाकेदार एंट्री की प्लान की है। जब वो आएगी तब कर लेना, अभी तुम मेहमानों को संभालो। जाओ। क्या बात है देवयानी, दुल्हन क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं है भाभी माँ, जो घाघरा पहना है वो संभल नहीं रहा उससे, बस ठीक करके आ रही है। ये आजकल की लड़कियां भी ना खाती पीती तो कुछ है नहीं, और कपड़े भारी बनवा लेती है और बाद में संभाल नहीं पाती। वेडिंग प्लानर दीदी, आप कुछ और फंड कराओ ना जब तक चाची आ रही है। हम ऐसे वेट करने में बहुत बोर हो रहा है। और तो कुछ नहीं है नक्श, बस एक फायरवर्क है, वो देखोगे? चाची के बाद थोड़े तो अच्छा नहीं रहेगा क्या? अब भाभी जी, अब फोड़ लैन दो इन्होंने पटाखे, और शादी के बाद इन्हों दे पटाखे फुटने आ। कहाँ भाग रही हो तुम, और किससे भाग रही हो? तुम्हें मजाक लगता है? जब चाहा हाँ करती, जब चाहा ना करती। वहाँ सब लोग मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें करिश्मा, किसी के बारे में सोच ही नहीं रही हो तुम। किसका भला करने जा रही हो तुम? अपना, अपने मम्मी पापा का, या फिर उस इंसान का जो तुमसे इतना प्यार करता है? हर पल उसने तुम्हारा साथ दिया है। करिश्मा, हमारे या नमन के बारे में ना सोचकर कम से कम अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारी इस एक बेवकूफी की वजह से उनको जिंदगी भर क्या क्या झेलना पड़ेगा, पता है तुम्हें? इतनी स्वार्थी कैसी हो सकती हो तुम? खुद तुमने ये रिश्ता बनाया है, और उसके बाद अब खुद ही उसे छोड़कर जा रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? इस सवाल का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। बताओ। आप मुझे नहीं रोक सकती है भाभी। मैं क्या कर सकती हूँ इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है करिश्मा। तुम मुझे चुपचाप बताओ कि तुम यहाँ से क्यों जा रही थी। इस सवाल का जवाब दो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। बोलो। देवयानी, अब तो सच में बहुत देर हो गई। मुन्ना और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं भाभी माँ, आज बहू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, इतने दिनों से भाग दौड़ कर रही हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी तो नैतिक से मिलके आ रही हूँ ना। उसने कहा कुछ जरूरी काम है, खत्म करके दोनों आ जाएंगे। ऐसा क्या जरूरी काम है देवयानी जी? मुझे पता है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिए तो पल भर में जाते हैं, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है, और शादी उन्हीं में से एक फैसला है। आप लोगों को जो कहना है वो कहिए, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती, बस। देख लिया आपने अक्षरा, मैंने आपसे कहा था ना, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ऐसे ही होते हैं। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब चलिए सबको जाकर सब कुछ बता देते हैं। हम ठीक कह रहे हैं नैतिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलती की हमने जो इस पर भरोसा किया, इसकी हर बात मानी। पर बस अब नहीं, इस तरह मंडप छोड़कर तुम्हें भागने नहीं दूं। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना? मत करो करिश्मा, मैं बोल रही हूँ मत करो।
लेकिन वहां चलकर सबके सामने आंखों में आंखें डालकर तुम सबसे कहोगी कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है, सबके सामने, नमन के सामने।